भारत माता की जय बोलते हैं, महान पुरुषों को उनकी जयंती पे माला चढ़ाते हैं। अपने धर्म, पॉलिटिक्स, आप जिस भी पॉलिटिक्स से मानते हो, जिस भी सरकार में हो, आप कोई इसलिए कि हम धर्म और पॉलिटिक्स के चक्कर में अपना मानवता खो बैठे हैं। प्लेटफॉर्म, बस स्टॉप, रोड पे चल रहे हो, ये सब अगर आपको सुविधाएं मिल रही हैं तो इनका सही से इस्तेमाल करो भाई। सब पान खा के थूके रहते, गुटखे खा के थूके रहते, क्या है ये सब? छोटी छोटी इंप्रूवमेंट, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं, कुछ ज़्यादा कठिनाई नहीं है, बस छोटी छोटी इंप्रूवमेंट है जो शायद आपको भी करना पड़ेगा और मुझे भी करना पड़ेगा। तो मैं अपने हिंदुस्तान के बारे में बात करने वाला हूँ, अपने इंडिया के बारे में बात करने वाला हूँ, अपने भारत के बारे में बात करने। क्या लगता है कि हम उतना अच्छे से ख्याल रख रहे हैं अपने भारत का, अपने घर का, अपने देश का? और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो प्लीज़ अपने धर्म, पॉलिटिक्स, आप जिस भी पॉलिटिक्स से मानते हो, जिस भी सरकार में हो, आप कोई भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, मुझे इस समय आपको एक साधारण मनुष्य होकर सोचना है। पॉलिटिक्स, धर्म और जाति सबको अलग कर देना है। आप एक मनुष्य हो, आप एक भारत के वासी हो, आपने आज देश के बारे में कुछ बातें करेंगे, इसलिए आप इस सबको साइड में रख देना, ठीक है? तो आज हम अपनी बात शुरू करेंगे। और मैं बता दूं, मैंने कोई भी ना ही स्क्रिप्ट लिखा है, ना ही कुछ भी। मैं जो अपनी सोच है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ बस। शायद आपका भी सोच बदल सकता है ये सोच। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे, उस टॉपिक पे मैं बता दूं, मैं अपने हिंदुस्तान के बारे में बात करने वाला हूँ, अपने इंडिया के बारे में बात करने वाला हूँ, अपने भारत के बारे में बात करने वाला हूँ, और वो शायद बहुत ही ज़रूरी बात। आई होप आप लोग जितने भी धर्म, पॉलिटिक्स, आप जिस कैटेगरी से हैं, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, सब कुछ एक साइड में रख के एक साधारण मानव बन के मेरी तरह ये बात को सुन रहे होंगे। आज हम बात करेंगे कि इंडिया लगभग आज 4th इकोनॉमी GDP है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। बट आपको लगता है कि 4th इकोनॉमी GDP के हिसाब से हमारे इंडिया में इम्प्रूवमेंट हो रहा है? शायद नहीं। इम्प्रूवमेंट कब होता है पता है? जब वहाँ के पब्लिक जो है, क्योंकि हम जितने अच्छे से अपने घर का ध्यान रख सकते हैं भाई, उतना अच्छा और कोई ध्यान नहीं रख सकता। जहाँ पे हम रहते हैं वो हमारा घर है। भारत हमारा एक घर है, हमारा देश है, और इस देश की, इस घर की ध्यान, ख्याल जितना अच्छे से हम रख सकते हैं, शायद उतना अच्छे से कोई नहीं रख सकता, ठीक है? तो आपको क्या लगता है कि हम उतना अच्छे से ख्याल रख रहे हैं अपने भारत का, अपने घर का, अपने देश का, अपने जहाँ पे हमने अपनी जन्मभूमि का, जहाँ पे हमने जन्म लिया, ऐसे महान धरती जहाँ पे लोग तरसते हैं जन्म लेने के लिए, वहाँ हमारे सौभाग्य से हमारा जन्म हुआ है। और आपको लगता है कि हमें उतना ज़्यादा हमें इम्प्रूवमेंट किए हैं? मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ है भाई, मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर ही कुछ ऐसा है। लेकिन आज से मैं शुरू करने वाला हूँ जो, और शायद आपको भी करना पड़ेगा। छोटी छोटी इंप्रूवमेंट, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं, कुछ ज़्यादा कठिनाई नहीं है, बस छोटी छोटी इंप्रूवमेंट है जो शायद आपको भी करना पड़ेगा और मुझे भी करना पड़ेगा। और करेंगे हम लोग, ऐसा नहीं है, क्योंकि अब 15 अगस्त भी आया है, और 15 अगस्त हम लोग झंडा तो आराम से फहरा लेते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, महान पुरुषों को उनकी जयंती पे माला चढ़ाते हैं। क्या भी आपने कभी सोचा है कि उनके जो महान पुरुष हैं, उनकी सोच विचार, अगर आपने कभी सोचा है उनके विचार पे अगर आप चलने लगो ना, तो शायद इंडिया इतना बदल जाए कि कोई देश इंडिया का सामना नहीं कर सकता, इतना समझ लेना आप। लेकिन सिर्फ हम क्या करते हैं कि उनके फूल चढ़ा देते हैं, उनको फूल चढ़ा के और प्रणाम करके बस हो गया, एक दिन का जयंती मनाए। आप उनके विचारों को कभी हम अपने आप नहीं लेते। बहुत लोग बोलेंगे क्या बेवकूफ़ी जैसी बात कर रहे हो। भाई मैं जो बात कर रहा हूँ बहुत ही रियलिटी है, और मुझे लगता है कि ये टॉपिक पे बात करना चाहिए, इसलिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है? मैंने बोला कि इंडिया 4th इकोनॉमी GDP है, बहुत अच्छी बात है। पर आपको क्या लगता है, किसी भी राज्य में देख लो, महाराष्ट्र में देख लो जहाँ मैं इस समय हूँ, इम्प्रूवमेंट तो हुआ है, महाराष्ट्र में इम्प्रूवमेंट हुआ है, हर राज्य इम्प्रूवमेंट कर रहा है। लेकिन जो वहाँ की पब्लिक है ना, मैं पब्लिक की दोष दे रहा हूँ, गवर्नमेंट की। मैं गवर्नमेंट और धर्म और जाति को बीच में नहीं लाऊंगा, मैं हर एक मनुष्य की गलती बता रहा हूँ। हम लोग क्या करते हैं, गुटखा खाते हैं,
पान खाते हैं, शराब, ऐसी गंदी गंदी चीज़ जो हम खाते पीते हैं, पहली बात तो उन्हें खाना नहीं चाहिए। अगर आप एक मनुष्य हो तो उनको खाना नहीं चाहिए, इतनी गंदी चीज़ होती है। अगर आपको अपने देश, अपने भविष्य को सुधारना है तो ये सब कृपया बंद करना पड़ेगा। और सबसे पहले तो आपको ये सब में इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा। अगर आप खा भी रहे हो, पहली बात तो मैं क्लियरली बोल दे रहा हूँ, नहीं खाना चाहिए, मतलब नहीं खाना चाहिए। लेकिन अगर आप खा भी रहे हो तो बहुत लोग क्या करते हैं, पान गुटखा खा के हर जगह थूक देते हैं, कहीं भी थूक देते हैं। मतलब कुछ भी हो, कहीं भी खा के, अब भाई उनका पैसा तो लगा नहीं, किसी ने दीवार, सरकार ने दीवार बनवाया है तो सरकार का पैसा जा रहा है, उनका तो जा नहीं रहा है, तो क्या करते हैं, खा पी के थूक देते हैं। ये बहुत गलत है। देखो, इंडिया को नीट एंड क्लीन बनाना है, क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया। और सबसे पहले तो बता दो, आपको एक पौधा जरूर लगाना है। अगर आप एक भारतीय निवासी हो, भारत के निवासी हो, तो आपको एक पौधा लगाना है। हर एक पेड़, शायद आपको एक अपना भविष्य सोचकर एक पौधा लगाना है। और दूसरी बात, आपको कचरा नहीं करना है, कहीं भी कचरा मत करो, प्लीज कहीं भी कचरा मत करो। गटर में कचरा नहीं फेंकना है, नदी में कचरा नहीं फेंकना है। कचरे की गाड़ी आती है, कचरा गांव में हो, गांव से अगर आप हो तो एक जगह आप कचरे को इकट्ठा करो। और कचरा को अगर हो सके तो मेरे हिसाब से जला देना चाहिए, पर जलाने से भी कैंसर होता है। देखो, प्रदूषण तो होगा ही होगा, लेकिन जितना आपसे हो सके ना उतना आप साफ सफाई का ध्यान रखो प्लीज। और दूसरी बात ये कि कहीं भी कचरा मत करो, कहीं भी कचरा मत करो। ज्यादा प्लेटफॉर्म, बस स्टॉप, रोड पे चल रहे हो, ये सब अगर आपको सुविधाएं मिल रही हैं तो इनका सही से इस्तेमाल करो भाई, कृपया सही से इस्तेमाल करो। अभी आप जाके देखोगे ना, प्लेटफॉर्म पे जाके देखोगे, जिसपे वो खंबे लगे रहते हैं ना, जिसपे वो सब कुछ बना हुआ है, उस खंबे के नीचे अगर देखोगे ना तो सब पान खा के थूके रहते, गुटखे खा के थूके रहते। क्या है ये सब? पटरी पे जाके देखोगे, इतना गंदा है कि क्या मैं बोलूं। ट्रेन में जाके देखोगे ना भाई, आपको अगर थोड़ा सा ना अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा। अगर इंडिया को इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, अगर इंडिया को आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, इंडिया को देखना चाहते हो कि उसका फोर्थ इकोनॉमी जीडीपी में ही, वैसे तो आने वाले समय में और पहले पे हो जाएगा, हो सकता है पहले दूसरे पे हो जाएगा, लेकिन आपको फोर्थ इकोनॉमी जीडीपी कम नहीं होता, बहुत बड़ा होता है। सोचो जो हमसे पीछे हैं वो कितने आगे हैं, लेकिन आज भी हम कितने पीछे हैं, उनसे आगे होकर भी पीछे हैं, सिर्फ इसलिए कि हम धर्म और पॉलिटिक्स के चक्कर में अपना मानवता खो बैठे हैं। जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं कर रहे हैं। और मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, मैं किसी भी धर्म का और किसी भी जाति का, किसी भी सरकार का, किसी भी पॉलिटिक्स का मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ। मैं ये क्लियरली बोल रहा हूँ कि आप एक बार मनुष्य होने के नाते अगर आप सोचेंगे ना इंडिया किस जगह पे है और कहाँ पे होना चाहिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी भाई, आपकी आंखें खुल जाएंगी। अगर आप एक बार सोचोगे आप मनुष्य होके तो। इसलिए मैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने सोचा आपसे थोड़ा बातें करना चाहिए इस टॉपिक पे। और जैसा कि 15 अगस्त आ रहा है, 15 अगस्त को हम झंडा लेते हैं, तिरंगा। भाई साहब, आपको पता है वो तिरंगा लहराने के लिए हमें कितना संघर्ष करना पड़ा था, कितने महान पुरुष के अपने जान को फिक्र न करते हुए उनको आज़ादी दिलाने का कितना बड़ा योगदान था। उन्होंने अपने कितने प्राणों का बलिदान दिया है, कितने महान पुरुष ने प्राणों का बलिदान दिया है, कितने महान पुरुष हैं हमारे देश में जो थे, जो आज नहीं हैं, जिनके आज हम फोटो पे माला चढ़ाते हैं, हार चढ़ाते हैं। अगर आप उनके बारे में सोचोगे ना कभी तो आपका पूरा खून खोल जाएगा, सही बता रहा हूँ। अगर आप एक इंडिया सच्चे देशवासी हो ना तो आपका पूरा खून खोल जाएगा। और भारत को आज़ादी दिलाने में महान पुरुषों का बहुत ही बड़ा बलिदान है, बहुत ही बड़ा योगदान है, जिन्होंने अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए आज, जिनकी वजह से हम इंडिया में खुले घूम रहे हैं। लेकिन शायद हमें लग रहा है कि हम आपस में लड़ाई करके, कभी भाषा की लड़ाई, कभी धर्म की लड़ाई, कभी पॉलिटिक्स की लड़ाई, इसी के चक्कर में हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सही बता रहा हूँ मैं। इंडिया अगर किसी चीज़ से पीछे है तो वो सबसे बड़ा इसका ताकतवर जो है ना, धर्म, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, तो यही सब, मतलब जितने भी गलत विचार हैं आपके ना, आप मानव होने के नाते आप रह ही नहीं रहे हो।